बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आज जो है 7 सितंबर है और आज है यौम फ़ज़ाइया। लेकिन 3 सितंबर को क्या हुआ था, 3 सितंबर को क्या हुआ था, ये बड़ा ज़रूरी है। और किस तरह से एक भारतीय पायलट ने पाकिस्तान में अपना फाइटर प्लेन जो है उसको उतार दिया डर के मारे। जी हाँ, खौफज़दा होकर उस फाइटर पायलट ने जो कि एक स्क्वाड्रन लीडर था, जो स्क्वाड को लीड कर रहा था, उसने डर कर अपना जहाज़ जो है पाकिस्तान की एक फ़ज़ाई पट्टी जो पसरूर में वाक़या थी उसमें उसने उतार दिया था। ये बड़ा अहम वाक़या है। और आज आपको पता है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जो है बर्तरी हासिल की हुई है। हमने बनियानुल मरसूस में भी जो है उनके 6 जहाज़ गिराए थे और उसके बाद से हम कह रहे हैं कि अब आए तो 60 गिराएंगे। लेकिन ये तो खौफज़दा होकर अपने जहाज़ जो हैं पाकिस्तान सरज़मीन पर उतारने के आदी हैं। यानी ये वो डरपोक फ़ज़ाइया है, भारतीय फ़ज़ाइया जो हमेशा पाकिस्तान से मार खाती रही है। आज के दिन हमने 1 मिनट में 5 जहाज़ गिराने का आलमी रिकॉर्ड बना रखा है। और MM आलम हमारे वो पायलट थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे कारनामे हैं जो बयान किए जाने चाहिए और बयान किए जाने हैं। और इसी में से एक वाक़या ये 3 सितंबर का है जिसको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हुआ ये कि भारतीय फ़ज़ाइया का एक स्क्वाड्रन लीड कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। नेट तैयारे जो कि बरतानवी तैयारे हैं ये उनके पास थे और वो पाकिस्तान की तरफ से साइबर जो थे वो सेबर तैयारे जो थे वो उड़ाए गए और उनका मुकाबला किया जाना शुरू किया गया। और ये अभी मुकाबला जारी था कि एक और फाइटर प्लेन उड़ा जिसको फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह फ्लाई कर रहे थे। इस जहाज़ का आना था कि सारा गेम ही बदल गया। यानी ये गेम चेंजर साबित हुआ। और गेम चेंजर इसलिए साबित हुआ कि हकीमुल्लाह इससे पहले बरतानिया में नेट जहाज़ जो है उसको उड़ाने की मशक़ कर चुके थे। उन्हें पता था इस जहाज़ में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामी हैं। और इनके आने से इस फाइटर प्लेन के आने के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट्स की जो है वो सांसें फूल गई। उन्होंने अपने जहाज़ जो हैं उनको वापस भारत की तरफ मोड़ दिया। लेकिन जो उनका स्क्वाड्रन लीडर था उसने अपना जहाज़ पसरूर की एक फ़ज़ाई पट्टी पर डर के मारे कि कहीं हकीमुल्लाह इसको गिरा न दें, उन्होंने उसको उतार दिया और यूँ वो पाकिस्तान के जंगी कैदी बन गए। ये वाक़या 3 सितंबर 1965 का है। यानी 7 सितंबर को तो हमने कारनामे सरअंजाम दिए ही, लेकिन आज एक वाक़या 3 सितंबर का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और जी हाँ, कराची के म्यूज़ियम में वो जहाज़ मौजूद है और वो आज भी लोगों की तफरीह तबाह के लिए है कि कैसे एक डरपोक पायलट ने पाकिस्तानी पायलट से डर कर अपना जहाज़ पाकिस्तान की सरज़मीन पर उतार दिया था। कल जो हमारे शाहीन हमारे एयर वाइस मार्शल ने बात की शहरयार ख़ान ने कि हम इस मरतबा 60 गिराएंगे तो गिराएंगे, ना सिर्फ गिराएंगे बल्कि इनको अपना बंदी भी बना लेंगे। याद रखिए जंग मई में भी इनको ये ज़रूरत नहीं हुई कि ये पाकिस्तान में आए, दूर से रहकर मिसाइल बरसा रहे थे। लेकिन फिर दूर से ही हमने ऐसा PL-15E मारा कि ना राफेल बचा, ना सुखोई बचा, ना कोई और जहाज़ जो है उनका इस काबिल रहा। SU-30 बचा कि उनका कोई जहाज़ इस काबिल नहीं रहा कि पाकिस्तान के मुकाबले में आ सके। और यही जो था 65 की जंग में भी था, क्योंकि झड़पें शुरू हो चुकी थी। और आपको याद है चवंडा के मुकाम पर टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई थी, तो सियालकोट का महाज ज़्यादा गर्म था और इसकी वजह जम्मू और कश्मीर पर होने वाले मुजालम थे। समझते ये थे भारतीय कि शायद उनका ये कब्ज़ा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन उन्होंने जिस कौम को ललकारा था उस कौम ने उनको पलटकर ऐसा जवाब दिया कि 7 सितंबर यानी आज के दिन में 5 जहाज़ गिराकर आलमी रिकॉर्ड, 1 मिनट में 5 जहाज़ गिराना आलमी रिकॉर्ड है। जहाज़ उनके उस वक्त भी बेहतर थे और जहाज़ उनके जो है उस वक्त ज़्यादा जो थे कमाल महारत रखते थे और वो बरतानवी जहाज़ थे, नेट उनका नाम था। लेकिन पाकिस्तान के जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट थे उस वक्त हकीमुल्लाह, वो बरतानिया में नेट पर अपनी नेट प्रैक्टिस करके आए थे। जी हाँ, वो आए थे और यही वजह थी कि उनके फ़ज़ा में बुलंद होते ही गेम चेंज हो गई। और सारी गेम चेंज होने के बाद बाकी लोग भाग गए, उनका सारा स्क्वाड्रन भाग गया, ख़ुद उन्होंने डर कर अपना जहाज़ जो है
वो ज़मीन पर उतार दिया और वो पाकिस्तान की सरजमीन थी। कहना सिर्फ ये है कि जज्बे लड़ा करते हैं। अब आप पूछेंगे जसपाल सिंह स्कंद का क्या बना? गिरफ्तार हो गए, जंगी कैदी बना लिए गए और फिर उन्हें 1966 में वापस कर दिया गया एक माहिदे के तहत, और जाकर वो इंडियन एयर फोर्स में 1988 तक काम करते रहे। लेकिन 1988 में एक वाक़या और हुआ, और वो वाक़या ये है कि वही फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह जो हैं पाकिस्तानी एयर फोर्स के सरबराह बन गए। ये बड़ी बात है। उन्होंने ही जो है फिर पाकिस्तान की एयर फोर्स को लीड किया, ना सिर्फ लीड किया बल्कि पाकिस्तान में एयर फोर्स के हवाले से बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उन्हीं के दौर में आई। 1988 से 1991 उनका दौर है। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट उस वक्त 3 मई 65 वाले, और ये जो थे हमारे हकीमुल्लाह, हमारे जो कि एयर चीफ थे, इनमें ये इस कदर सलाहियत मौजूद थी कि उन्होंने भारतीय बेहतर तैयारों को जो है वो ना सिर्फ डराया बल्कि डराकर अपनी सरजमीन पर उतरने पर मजबूर भी कर दिया। कहना सिर्फ ये है, टेक्नोलॉजी नहीं, जज्बे लड़ा करते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स का जज्बा सन 47 से लेकर आज तक कोई कौम जो है इस जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकी। ये जज्बा ही था कि अरब इसराइल वार में भी हमारे पायलट ने 3 जहाज़ इजरायली गिराए थे। जी हाँ, और हमने भारत के तमाम जहाज़ों को जो है नाको चने छुआए हर जंग में। मैं आपको ये एक बात बता दूं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये एजाज़ हासिल है इसको कि कभी भारतीय एयरफोर्स इस पर सबकत नहीं ले जा सकी है। हमने हमेशा 0 से स्कोर 0.5, 0.6, 0.7 और अब 0.60 का स्कोर जो है उसको मेंटेन किया है। और अब भी पाकिस्तान के पास J-10C है जो दुनिया का 5th जनरेशन जहाज़ है, एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास है। PL-15 से आगे PL-17 है, इस पर मैं अलग से भी लॉक करूँगा, आपको बताऊँगा। फिर पाकिस्तान अपने जहाज़ बना रहा है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो बन रहे हैं, जिन्होंने इस जंग में उनके Su-400 को ख़त्म किया, उनके ब्रह्मोस की बैटरीज़ को तबाह किया, उनके जहाज़ों को उड़ाया। वो पाकिस्तान ख़ुद बनाता है, और पाकिस्तान ना सिर्फ बनाता है, फ़ख्र की बात यह है कि पाकिस्तानी पायलट्स अब दुनिया के दूसरे ममालिक के पायलट्स को भी जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान के पास लोग तरबियत हासिल करने आ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि हर जंग में हमने भारतीय फ़ज़ाइया के अज़ाइम को, उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया है। अभी एक नए मुल्क का भी इजाफा हुआ है जिन्होंने कहा है कि हमारे पायलट्स जो हैं आप ट्रेन कर दें, लेकिन याद रखिए इससे पहले हम अज़रबैजान है या हमारा अपना अर्जेंटाइन मुल्क है, बांग्लादेश है, जो कि लेना चाहते हैं JF-17 थंडर, उन्होंने भी अपने पायलट्स को पाकिस्तान में तरबियत दिलाने की बात की है। लेकिन अब एक अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया जो है उसके पायलट्स को भी पाकिस्तानी पायलट्स ट्रेनिंग देंगे कि आपने जंग कैसे लड़नी है। दुनिया को हम सिखा रहे हैं, दुनिया को हम बता रहे हैं। बता क्या रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान के पायलट्स जज्बे से लड़ते हैं। पाकिस्तानी पायलट्स को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनकी जान जाएगी। जज्बा जहाद वो जज्बा है जो 65 से लेकर आज के दिन तक हमारी पाक अफवाज, पाक फ़ज़ाइया, पाक बहरिया में मौजूद नज़र आता है। यही वजह है कि ना बहरिया में ये लोग सामने आ सके, ना फ़ज़ाइया में मुकाबला कर सके, और ना जब हमने अपनी बड़ी अफवाज के ज़रिए मिसाइल बैटरीज़ को चार्ज किया, फ़तेह 2 को चलाया, फ़तेह 1 और फ़तेह 2 को, उसके बाद भारतीय कहीं नज़र नहीं आए। हाँ, भागते हुए नज़र आए, झंडा सफ़ेद लहराते हुए नज़र आए, और इस बात पे नज़र आए कि अमेरिका हमें बचा ले, और फिर वो जंगबंदी हो गई। अगर जंगबंदी ना होती तो आज भारतीय फ़ौज का नामो निशान मिट जाना था। अपनी एयरफोर्स को निकाल कर तो ये पहले ही वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ले गए, दूर ले गए कि शायद वहाँ तक हमारा मिसाइल नहीं आ सकता। लेकिन हमने अपने ड्रोन्स जो हैं दिल्ली के और गुजरात के अंदर उड़ाकर मोदी का घर दिखाया कि ये वो घर है जिसको जब चाहें हम हिट कर सकते हैं। जज्बा आज भी पाकिस्तान का जवां है, जज्बा आज भी पाक फ़ज़ाइया का, हमारे शहीनों का उसी तरह से सर बुलंद है, और इसी तरह से पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है कि हमारे पाक फ़ज़ाइया के शहीन कभी किसी से नहीं हारे हैं और ना कभी हारेंगे।
ये एक बड़ी खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया कल भी सुरखरू थी। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जंग मई में भी सुरखरू रही और पाकिस्तान फ़ज़ाइया आने वाले काल में भी अगर दुश्मन ने मैली आँख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो उसकी आँखों को निकालने का फ़न जानती है। ये पाक फ़ज़ाइया ही है जिसने हमारी हवाओं को महफूज बना रखा है, हमारी सरज़मीन को महफूज बना रखा है। और हम अब टेक्नोलॉजी के उस लेवल पर चले गए हैं कि आज हम अपने 4th जनरेशन के जहाज़ बना रहे हैं। आने वाला वक्त 5th जनरेशन का है, वो भी जहाज़ हम बनाएंगे। इस पर भी मैं बात करूंगा आपसे किसी दिन। J-35 जो है वो कब इंडक्ट किया जा रहा है ये भी बताया जाएगा आपको। शायद कल मैं एक व्लॉग इस पर ज़रूर करूंगा, क्योंकि J-35 जो है उसके हवाले से एक अहम ख़बर जो है वो सामने आना शुरू हो गई है। और पाकिस्तान में ये कब आएंगे और कब पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की जाएगी, इस पर कल बात करेंगे। लेकिन आज मुझे ये बताकर बड़ी खुशी हो रही कि 3 सितंबर को 1965 को जो है पाक फ़ज़ाइया के शहीनों ने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि उनके स्क्वाड्रन लीडर को अपना जहाज़ पसरूर की एक छोटी एयर बेस या एयर स्ट्रिप पर उतारना पड़ा और जहाज़ आज भी हमारे पास महफूज है, इस निशानी के साथ कि पाक फ़ज़ाइया को पूरी कौम का सलाम। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।